हाँ हाँ। गुरु भगवंत तो क्या कैसे 3 बार नौकर रखेंगे। नो आरी Hiriyanam Namo Uvajjayanam Namo Vaisavasahunam Namo Iristanam Namo Siddhanam Namo Ayuriyanam Namo Uvajjayanam Namo Vaisavasahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayuriyanam Namo Uvajjayanam नमो नुमे सव्व साहिनम ऐसो पंच नमस्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानं चे सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। अ, कल हमारा 24वां पाठ हुआ था जिसमें हमने देखी थी सारी सामयिक की विधि भी उसमें एक्चुअली डिफरेंट है थोड़ी सी। और 24वां की विधि थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम आगे का देखेंगे। देव से पतकम ठाने की आज्ञा हम लेने वाले हैं। 24 के बाद आ जाता है देव से प्रतिक्रम लेना। देव से प्रतिक्रमण कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, उसे हम देखेंगे। 24 पहले करना है। उसमें क्या हो जाएगा, हमारा मन थोड़ा सा बैलेंस में आ जाएगा और समता मन में आ जाएगी। और फिर समता जैसे मन में आती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आगे का जो कुछ भी हम क्रिया करने वाले हैं वो उसमें हमारा मन थोड़ा स्थिर हो जाता है और हमारी जो भी भूल हुई होगी तो उसमें सुधार आ जाता है। देखो यहाँ पे जो प्रतिक्रमण के हम क्लास देखने जा रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका ज्यादा गहराई में मीनिंग आपको पता चलने वाला है। ये जो हमारा समर कैंप हो रहा है, इसमें आपको विधि भी पता चलेगी कि प्रतिक्रमण करने की विधि कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको विधि नहीं मालूम होती है, बस वो कैसे भी क्या कर लेते हैं, प्रतिक्रमण अपना पूरा कर लेते हैं। तो प्रॉपर विधि भी उसकी होनी चाहिए। प्रॉपर विधि करोगे तभी क्या होगा, हमारा प्रतिक्रमण में वैसे भाव भी जुड़ जाते हैं और विधि के साथ कोई भी क्रिया करते हैं तो विधि जरूरी है। मतलब बिना विधि के कोई क्रिया का महत्व भी नहीं होता है, ना कोई फल होता है। इसलिए कोई भी आप धर्म कार्य करते हो तो उसमें विधि होती है। आप कोई भी धर्म का ले लो, हिंदुओं का ले लो, कोई भी धर्म का ले लो, प्रत्येक क्रिया में क्या होती है, उनकी उनकी विधि बताई हुई होती है। तो उस विधि का भी क्या करना है, हमें बराबर समझ के लेना है। और प्रतिक्रमण की विधि तो बहुत सारे कम लोगों को मालूम है। इसके लिए आप यहाँ पे इस समर कैंप में आपको विधि भी पता चलेगी, उसके साथ साथ हर एक पाठ का महत्व ही पता चलेगा। इस पाठ में क्या आएगा, इस पाठ का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, ये भी आप सभी को क्या होगा, मालूम होने वाला है। तो आगे का 24 में दो लोगस्य का कौसर्ग है, ये ध्यान रखना है। और सामायिक जब हम लेते हैं तो उसकी विधि अलग होती है। और सामायिक भी कोई लेते हैं ना तो क्या करते हैं, डायरेक्टली करवी भंते पे आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं। सामायिक लेनी है तो क्या कर, नौकर मंत्र बोल दिया और तुरंत किस पे, कौन से पाठ पे जंप मार दी उन्होंने, करवी भंते पे। हम्म। तो ये गलत है, ये विधि नहीं, ये आपके सामयिक कोई मतलब ये नहीं होने वाली, इतनी प्रभाव, इतना इसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे नहीं चलना, करना है सामायिक भी प्रॉपरली आप लो और प्रॉपरली उसे पारो। नौकार पहले वंदना, कोई भी आप काम करते हो तो वंदना जरूरी है। हम देखते हैं ना, हम शुभ कार्य करने तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान की आज्ञा लेनी है, वंदना करो, नौकर मंत्र बोलो, अरिहंत महादेव का पाठ बोलो, इच्छा कार्यनम यानी इरिया वही सूत्र बोलो, और उसके बाद तत्सोत्तर कर्णम का पाठ बोलो। कायोत्सर्ग आ जाएगा। कायोत्सर्ग में आपको इच्छा कार्यनम का ही पाठ बोलना है, ये ध्यान रखना। बहुत जन गड़बड़ करते हैं, लोगस्य बोल देते हैं। लोगस्य कभी बोला जाता नहीं है, सामयिक जब लेते हैं तो इच्छा कार्यनम का ही पाठ बोलते हैं। और पूरा एक नवकार मंत्र है कायत्सर्ग में बोलते हैं और नमो अरिहंतानम बोलकर कायत्सर्ग यानी ध्यान हमारा खोलते हैं। उसके बाद प्रकट में लोगस, प्रकट में मतलब आप, कोई जरूरी नहीं आंखें बंद करके बैठना, तो उसे कहते हैं प्रकट। तो प्रकट में लोगस्य बोलना है, कर्मी भंते लेना है, कर्मी भंते पाठ बोलना है। अभी कर्मी भंते जब बोलते हैं ना तो वहां पे एक मुहूर्तम जो जितने भी सामयिक आपको लेनी है तो उसमें आपको वहां पे आ जाता है।
तो उस टाइम क्या कर देना है वो बोल देना है। जैसे कर्मी भलते सामयम सावजम जवावम जोगम पचकामी जाओ नियमम एक मुहूर्तम। अब जाओ नियम जहाँ बोला जाता है ना, कर्मी भलते सामयम सावजम जोगम पचकामी जावन नियमम। जावन नियमम मतलब अभी कुछ देर के लिए क्या कर रही हूँ, पजवा सामी के पहले और जावन नियमम के बाद जितनी भी आपको सामयिक लेनी है वो वहां पे बोलो। एक मुहूर्तम, दो मुहूर्तम, एक मुहूर्तम मतलब 48 मिनट्स, दो मुहूर्तम मतलब आपका दो सामयिक आ जाएंगे, 48 प्लस 48। तो वहां पे आपकी सामयिक वैसे आ जाएगी। तो दो मुहूर्तम पजवा सामी द्विहम त्रिहेनम। द्विहेनम त्रिहेनम मतलब दो करण तीन योग से। हम्म तो उसका मीनिंग मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो ऐसे आगे बोला जाता है, ये सामयिक लेने का पाठ है। उसके बाद दो नमोथनम बोला जाता है। तो ये सामयिक लो फिर प्रतिक्रमण हम स्टार्ट करते हैं। 24 बोला जाता है, उसके पहले वंदना जो कल हमने विधि देखी, वंदना करो। 24 के पहले आज्ञा लो, फिर बाद में वंदना करो। अभी ये होने के बाद आगे हम आज देखने वाले हैं प्रतिक्रमण करने की विधि। अभी यहाँ पे श्री भगवान महावीर स्वामी, श्री सिमंदर स्वामी और अपने गुरु गुरुनिसा का नाम लेकर क्या कहना है, मुझे देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मैं लेती हूँ। देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मैं लेती हूँ, यह बोलकर वहां पे नौका तिकुत्तो का पाठ 3 बार बोलना है। तिकुत्तो का मैंने बताया था कैसे करते हैं। खड़े रहना है तिकुत्तो में, और फिर आवर्तन, 3 आवर्तन, इसे आवर्तन बोलते हैं। जो हम सर्कल करते हैं ना उसे आवर्तन में बोलते हैं। तो 3 आवर्तन देने हैं। तो ऐसे 3 आवर्तन देने हैं। और फिर करे में भी आवर्तन आता है तीसरा। वंदामी में नीचे बैठना है, नमम सामी में नीचे पूरा झुक जाना है। तो इस प्रकार से वो तीन तीन बार की प्रकार की वंदना की जाती है। बैठे बैठे नहीं करना है, खड़े खड़े भी नहीं करना है, पूरा ऊपर नीचे बैठकर वंदना करनी है। जिनको घुटने कमर का प्रॉब्लम हो उनकी बात अलग है, वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बराबर प्रॉपरली विधि के साथ वंदना करें। अभी यहाँ पे मैंने किसकी आज्ञा ली है, देवस्य प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मैंने ली है। अब मान लो आप सुबह के रायसी प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वहां पे आप देवसी के जगह पर रायसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेती हूँ, ऐसा बोल देना है। ठीक है। मान लो कि कल हमने फर्स्ट डे देखा था 5 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं, देवसी, रायसी, पाक्षिक। पाक्षिक को दूसरा शब्द पक्षी आ जाता है। मान लो आप क्या कर रहे हो, शाम के टाइम पे पक्षी मतलब पक्षी के टाइम प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो आज्ञा लेते टाइम क्या बोलना है वहां पे, मैं चौमासी, चौमासी नहीं, बस पक्षी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेती हूँ। पक्षी देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मैं लेती हूँ। चाहे वो पूनम हो चाहे वो अमावस हो, दोनों पक्षी ही मानी जाती है। वो एक तिथि है, हमारे शास्त्रों में तिथि आई हुई मुख्य, तो पक्षी भी एक मुख्य तिथि मानी गई है। तो वहां पे क्या बोलना है, मैं पक्षी देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेती हूँ। तो इस प्रकार बोल देना है। और मान लो आप 3 महीने या 4 महीने के बाद की जो पूनम अमावस्या हम देखी थी, चौथा प्रकार का हम देखा था चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। हम्म तो उस टाइम क्या बोलना है, मैं चौमासी पक्षी देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेती हूँ। क्या बोलना है, चौमासी पक्षी देवसी प्रतिक्रमण करने की मैं आज्ञा लेती हूँ। ठीक है। ये बोल देना है। जो हमने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण देखे थे 4 4 महीने में आते हैं, तो वो यहाँ पे आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा हम मैंने बताए थे वहां पे, और कौन कौन से, हाँ फाल्गुन फाल्गुन पूर्णिमा या फिर चैत्र पूर्णिमा ही मानी गई है। तो उस टाइम पे वो पूनम के टाइम पे जो प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो बोल देना है कि मैं चौमासी पक्षी देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेती हूँ। संवत्सरी प्रतिक्रमण आप अगर आप कर रहे हो 1 साल का, तो क्या बोल देना है, मैं संवत्सरी देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेती हूँ। ठीक है। ऐसे वहां पे शब्द रचना भी बदल जाते हैं। अभी आगे हम देखेंगे, तिकुत्तो का पाठ आपने आज्ञा ले ली है, 3 वंदना भी आपने कर ली है। अभी आगे आ जाएगा इच्छा मीनम भंते। कौन सा पाठ है वहां पे, प्रोनाउंसिएशन भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। इच्छा मीनम भंते तुबेहिम अभनुनाये समाने देव सियम पडिक्क मनम ठाएमि
देवसीय नान दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंतनत्थम करेमि काऊ सगम। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 आप शेयर कर लीजिए वहां पे। तो इच्छा मीनम बनते, इच्छा मीनम मैं इच्छा करता हूँ। किसकी इच्छा कर रहे हैं? इच्छा मीनम बनते, भगवान की इच्छा मतलब बनते मैं क्या कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ। तो वे मतलब आपकी, किसके? अभ्युनाय आज्ञानुसार क्या करना चाहता हूं मैं? देवसीयम पडिक्कमन्नम, देव संबंधी। देवसीयम मतलब क्या आ जाता है? पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 इस बुक का। ऊपर, हाँ ये थोड़ा ऊपर। हाँ बस। तो हाँ बस, इच्छा में नम बनते। ये जो इच्छा नम बनते यहाँ पाठ आया हुआ है, इच्छा में नम बनते का पाठ। इच्छा में नम बनते तुभे ही अभ्युनाय, तुभे मतलब आपकी आज्ञानुसार, दिवस संबंध, देवसियम यानी यहाँ पे आ जाएगा आपकी आज्ञानुसार। देवसियम दिवस संबंधी, पडिक्कमनम पडिक प्रतिक्रमण को, ठाये में करता हूँ। देवसीय देवस्य दिवस संबंधी, नान ज्ञान दर्शन चरिता चरित, चरिता चरित मतलब चारित्रा चारित्र यानी श्रावक, हम श्रावक है ना, इसलिए चरिता चरित्र आ जाएगा। तब वह अय्यार अतिचारों का मैं क्या करना चाहता हूँ? चिंतनत्तम यानी जो जो मेरे श्रावक के इसमें व्रतों में दोष लगे होंगे उसका मैं चिंतन करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा? करेमी काउत्सर्गम, मैं उसके लिए मैं कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ। चिंतन करने के लिए कायोत्सर्ग हम यहाँ पे करते हैं। तो वो यहाँ पे कहा गया है। अभी यहाँ पे देवसीयम जो शब्द आया हुआ है बार बार, हम देखते हैं वहां पे देवसीयम और नीचे भी देवसीय शब्द आया हुआ है। तो वहां पर अगर आप लोग रात्रि प्रतिक्रमण कर रहे हो, रायसी प्रतिक्रमण करते हो, तो वहां पे शब्द आ जाएगा राईयम। क्या शब्द आएगा? राईयम, ये शब्द आता है। अगर आप चातुर्मासिक शब्द मतलब प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वहां पे शब्द आता है चाऊ मासियम, चाऊ मासियम। और अगर आप संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वहां पे शब्द आ जाता है संवत्सरियम, संवत्सरियम। ये ध्यान रखो, ये भी बहुत जनों को मालूम नहीं होता है। बहुत जन क्या कर देते, शाम सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे तो देवस्य देवस्य 2 बार वर्ड आया हुआ है वहां पर, तो वहां पर देवस्य ही बोल देते हैं क्योंकि वही लर्न हुआ रहता है, तो वही मुंह में आ जाता है। और किताब में वही लिखा रहता है तो वही हम बोल देते हैं। तो इसलिए वहां पर अगर आप सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हो तो रा ई यम शब्द आएगा। अगर आप चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वहां पर चाऊ मासियम आएगा। अगर आप पक्षी प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वहां पे शब्द आएगा पक्षीयम। कौन सा शब्द आएगा वहां पे? पक्षीयम शब्द आएगा। और अगर आप संवत्सर्यम का मतलब प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो वहां पे शब्द आएगा संवत्सर्यम। तो ये जो पाठ है ये प्रतिक्रमण की मतलब आज्ञा लेने का मतलब प्रतिक्रमण करने की आज्ञा हम यहाँ पे ले रहे हैं। इस पाठ में आज्ञा हमने ले ली। उसके बाद नवकार मंत्र बोला जाएगा, विधि को ध्यान रखिए अच्छे से। उसके नवकार मंत्र ये ले लिया हमने, प्रतिक्रमण करने की आज्ञा। और प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेने के बाद पहला आवश्यक यहाँ पे शुरू हो जाता है, जो यहाँ पे कायोत्सर्ग की इसमें हम करते हैं। तो पहला आवश्यक में क्या करते हैं? वापस आज्ञा लेनी है। भगवान महावीर स्वामी खड़े होकर रहना है। श्री सिमंदर स्वामी गुरु गुरुनिसा महासा अपनी आज्ञा से क्या करता हूं मैं? पहले आवश्यक करने की आज्ञा लेती हूँ, पहला आवश्यक करने की आज्ञा लेता हूँ, ऐसा वहां पे हम बोलना है। वापस वंदना करनी है। और फिर उसके बाद 3 बार वंदना वंदना करने के बाद नवकार मंत्र बोलना है। और नवकार मंत्र करने के बाद आगे का पार्ट आ जाएगा करमी भंते का। नेक्स्ट आगे का पेज दिखाइए प्लीज। आगे का वहां पे करमी भंते बोलना है। अभी आगे ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई
एक मुहूर्तम का पचकान, जो हम अभी देखा ना सामयिक लेते वक्त बोलते, वो नहीं बोलना है यहाँ पे। करेमी बनते सामाय्यम सावज्यम जोगम पच्चकामी जावन नियमम पज्वा सामी द्विहम तिविहेनम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा तस्स भन्ते पडिक्कमामी निंदामी घरियामी अप्पानम ओसिरामी। तो यहाँ पे बस सीधा सीधा ही बोलना है, कहीं पर भी सामयिक नहीं लेनी है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ये बस सीधा ही बोलना है। आगे का पाठ अभी आएगा, इच्छामी ठामी का पाठ। अब ये पाठ बड़ा जरूरी है, आवश्यक है। इच्छामी ठामी का पाठ है, इसका पहले प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए। इच्छामी ठामी कौसगम, इच्छामी ठामी कौसगम जो में देवसियो अय्यारो कवो कायो वायो मानसियो उत्सुतो उम्मको अक्कपो अकरनिज्जो दुज्झावो दुविचिंतियो अनायारो अनिच्छियवो असावगपावगो नाने तह दंसने चरिता चरिते सुए सामाये तिन्नम गुत्तिनम चौनम कसायानम पंचनम मनुवयानम तिन्नम गुन्नवयानम चहुनम सिक्खावयानम बारस विहस सावग धम्मरस जम खंडियम जम विरायम तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अभी ये यहाँ पे बोलना है। अभी आप वापस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। इच्छामी ठामी कौसगम जो में देवसियो। अभी जो में देवसियो, यहाँ पर आप देवसी प्रतिक्रमण श्याम का प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो देवसियो बराबर है। अगर आप वापस सुबह का कर रहे हो तो रा ई ओ क्या आएगा, रा ई ओ। अगर आप पक्षी का कर रहे हो तो देवसियो पक्षियो, ये शब्द वहां पे आ जाएगा, देवसियो पक्षियो। और उस अगर आप चौमासी का कर रहे हो, चातुर्मासिक का कर रहे हो, तो चौमासियो, चौमासियो। अगर आप संवत्सरी का कर रहे हो तो संवत्सरियो, संवत्सरियो, ये वर्ड्स आ जाते हैं वहां पर। और बाकी सब सेम एज इट इज है। अभी इस सूत्र में ना क्या किया गया है, ये बहुत बड़ा मुख्य पाठ कहा गया है। ये जो पाठ है मुख्य है, पूरा प्रतिक्रमण का सार इसमें आ जाता है। जितना आप प्रतिक्रमण आगे करने वाले हो, ये पूरा प्रतिक्रमण का सार, इसलिए पाठ बड़ा मुख्य कहा गया है। ये बार बार आगे रिपीट हो जाता है। इसमें हमने जो जो गलत सोचा होगा, जो जो हमने अनाचार किया होगा, जो जो करने जैसा नहीं है लेकिन वो किया होगा, वो जो करने जैसा था वो नहीं किया, हमने गलत कुछ बात बोली, गलत सूत्र पढ़े होंगे, गलत मार्ग अपनाए होंगे, ज्ञान दर्शन चरित्र, चरित्र मतलब चरित्र चारित्र यानी श्रावक के व्रतों का हमने पालन नहीं किया होगा। तो इन सब बातों का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हम माफी मांग रहे हैं, आलोचना किया जा रहा है। मैंने खंडित किया होगा, मैंने विराधना की होगी, तो इन सब का में हम क्या कर रहे हैं, तस्सम इच्छामि दुक्कडम, हम क्या कर रहे हैं, माफी, मतलब मेरी पाप क्या हो, दूर हो जाए मुझसे, वो पाप ना लगे। इस प्रकार मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ यहाँ पे हो जाता है। ये ध्यान रखिए, बहुत जन क्या करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम हम बोलते हैं ना, हम संवत्सरी हो गए, प्रतिक्रमण कर दिया, तो संवत्सरी के अगले दिन से हम क्या करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। तो ये भी बहुत पता नहीं गलत प्रचार कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन मिच्छामि दुक्कडम का मतलब हम स्वयं से क्या कर रहे हैं, हमारे स्वयं के पापों की निंदा कर रहे हैं गुरु के सामने बोलकर। हम यहाँ पे संवत्सरी के बाद हम जो माफी मांगते हैं, वो तो हमारे से कुछ गलती हो गई, अगर मुझसे कुछ आपका दिल दुखाया होगा तो उसके लिए मुझे माफ करो, वो होता है। यहाँ पे हम स्वयं की पापों की आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरों के पापों की आलोचना नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पर, हम स्वयं के पापों की आलोचना कर रहे हैं। तो संवत्सर के बाद मिच्छामि दुक्कडम क्यों बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या है, मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है मैं मेरे पापों की निंदा करता हूँ। क्या होता है, मैं मेरे पापों की निंदा करता हूँ, मैंने जो पाप किए हैं ना, मैं इनसे दूर होता हूँ।
ये इसका मतलब होता है। अभी इसमें आप मुझे बोलो कहाँ माफी मांगी गई है? कुछ माफी मांगी है क्या इसमें? इस दोनों शब्दों में कहीं पर माफी नहीं मांगी गई है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग संवत्सरी में मिच्छा में दुक्कड़म बोलते हैं। वहां पे शब्द सरल है, खमत खामना। क्या बोलना है? खमत खामना, क्षमा करो। खमत मतलब क्या? मुझे क्षमा करो। वहां पे क्षमा की याचना की जा रही है, यहाँ पे हमारे पापों की याचना की जा रही है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखो, कुछ भी गलत बातें ना फैलाना, ये हमारा भी काम होता है। तो संवत्सर के बाद मिच्छा में दुक्कडम ना बोले, खमत खामना बोलो। तो यही वर्ड प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर खमत खामना में हम क्षमापना पर्व बोलते हैं संवत्सरी को। और क्षमापना मतलब मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ करो। ये यहाँ पे मतलब होता है। तो खमत खामना में दोनों मीनिंग आ जाते हैं, मैं भी तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तुम भी क्या करो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। इसलिए मिच्छा में दुक्कडम ये दोनों अर्थ घटित नहीं होते हैं, बैठते नहीं है। इसलिए मिच्छा में दुक्कडम बोलने की जो चल रहा है काम, वो थोड़ा सा स्टॉप कर दो। और खमत खामना ये वर्ड बोलो। अगर नहीं कुछ बोला जा रहा है तो सीधा सीधा क्षमा मांग लो। यही अगर आपको वर्ड याद हो, क्षमा मांग लो, लेकिन मिच्छा में दुक्कडम ना बोलो। तो इस प्रकार अभी यहाँ पे ये प्रतिक्रमण का सार बोला जाता है इस पाठ को। तो इसमें इस पाठ में जो जो हमने गलत आचरण किए होंगे ना, उसका उल्लेख यहाँ पे आया हुआ है। हमने क्या क्या गलत आचरण किया है, जैसे मैंने अभी कहा, जो काम नहीं करना था वो किया, और जो करने जैसा था वो नहीं किया। उसूत्र मतलब उत्सूत्र, जो सूत्र मतलब जो सूत्र थे, उस सूत्र का मैंने क्या किया, बराबर पालन नहीं किया। मतलब सूत्र मतलब क्या आ जाता है? सूत्र मतलब जो हमारे आगम है ना, उसको मूल को सूत्र कहते हैं। तो वो सूत्र मैंने ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो उसे कहते हैं उत्सूत्र। सामयिक में समता नहीं रखी। ऐसे यहाँ पे सारे, यहाँ पे वाई मतलब सारे, यहाँ पे क्या आया हुआ है, गलत आचरण का ही उल्लेख दिया गया है। तो इस पाठ में पूरा प्रतिक्रमण का सारा आया हुआ है। अभी आगे के पाठ में हम देखते हैं, आगे इच्छामी ठामी का पाठ के बाद तस्स उत्तरी का पाठ वापस बोला जाता है। तस्स उत्तरी करने न। अभी देखो, पहला आवश्यक पूरा कायोत्सर्ग में है। तो कायोत्सर्ग में बैठना है, तो कायोत्सर्ग में बैठने से पहले भूमिका रखनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी कौन कौन सा पाठ करवाता है? तस्स उत्तरी करने का पाठ करवाता है। तो कायोत्सर्ग में बैठना है, तस्स उत्तरी करने का पाठ बोलो। और जैसे ही अप्पानम ओसिरामी हो जाता है, अप्पानम ओसिरामी के बाद तुरंत ही क्या करना है, आंखें बंद करना है, पूरा शरीर शांत स्थिर कर देना है। जो हमने कल आगार देखे थे तस्स उत्तरी करनयनम में, उतना ही आगार है, बाकी किसी बातों का आगार यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। तो वो सब ध्यान रखकर शांत स्थिर होकर बैठ जाना है। और आगे का पाठ बोलना है। और आगे का पाठ आ जाता है, आगमे तिविहे पन्नते, यानी आ जाएगा ज्ञान के अतिचार का पाठ। आगे का पाठ ले लीजिए, आगे का पेज। अभी ज्ञान के अतिचार का पाठ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अभी ये जो पाठ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ माना गया है। बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। ये ज्ञान, जो जो आप ज्ञान सीखते हो, ज्ञान पढ़ते हो, उसमें जो कोई दोष लगा होगा तो उसके लिए पाठ बड़ा जरूरी है। खास करके जो स्वाध्याय करते हैं, आगम पढ़ते हैं, पुच्छ सुनम जो वीर स्तुति जो आती है, दशवकालिक, नंदी सूत्र, उत्तराधान सूत्र, ये सारे जो हम पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए जो जो वहां पे दोष लगता है बोलते वक्त, पढ़ते वक्त, तो उन सभी दोषों की यहाँ पे आलोचना की जाती है। ये बड़ा जरूरी है, बोलना ही चाहिए। कोई भी आप स्वाध्याय करने के बाद आगमे तिविये पन्नत का पाठ आता ही आता है। अभी इसे हम देखते हैं अच्छे से। आगे का पेज प्लीज। ठीक है, चलिए। अभी यहाँ पे आगे देखो, इसमें उच्चारण हम देखेंगे पहले इसे अच्छे से। आगमे तिविहे पन्नते तम जहा, सुत्ता गमे अत्था गमे। आगे का पाठ, आगे का पेज मतलब 13 नंबर का पेज, इसके आगे का।
आगमे तिविहे पन्नते तम जहां सुत्ता गमे अत्था गमे तदुभय गमे। इस तरह इस तीन प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम जम वाइधम वच्चा मेलियम हिनकरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिचयम अकाले कवो सज्जाओ काले न कवो सज्जाओ असज्जाए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइयम घनताम गुणताम विचारताम ज्ञान और ज्ञान की ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना व भक्ति की हो तो तत्सम मिच्छामि दुक्कडम ये बोला जाता है। लेकिन अभी ध्यान रखो कायोत्सर्ग है ना। ये ध्यान रखना कभी भी क्या नहीं बोलना, काउत्सर्ग में मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलते हैं। मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलते हैं, ध्यान में मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता नहीं है। इसलिए यहाँ पे बस आशातना की हो यही तक ही रुक जाना है, उसके आगे का मिच्छामि दुक्कडम वर्ड नहीं बोलना है। काउत्सर्ग में मिच्छामि दुक्कडम बोलते नहीं है। अभी इसे समझिए क्या हो इसका मीनिंग। यहाँ पे क्या किया गया है, आगमे तिविहे पन्नते। अभी आगम जो है ना ये तीन प्रकार के होते हैं, इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसका भी नॉलेज बहुत लोगों को कम होता है। सुत्तागमे अथागमे तदुभागमे तीन प्रकार के आगम बताए हुए हैं, सूत्र अर्थ और तदुभय। तदुभय मतलब सूत्र भी और अर्थ भी। तो यहाँ पे सुत्तागमे अर्थागम यानी सूत्र रूप सूत्र आगम अर्थ आगम और सूत्र और अर्थ रूप आगम, इनकी मैं क्या कर रहा हूँ, आलोम मतलब आलोचना कर रहा हूँ। क्योंकि अभी कैसे कैसे दोष लग सकते हैं पे तीन प्रकार के आगम। जैसे मान लो आप पुच्छ सुनम पढ़ रहे हो, पुच्छ सुनम ये जो आया हुआ है ये सूत्र, उसका अर्थ पढ़ रहे हो तो ये अर्थ। कभी कभी हम बस अर्थ पढ़ते हैं, कभी कभी हम बस सूत्र पढ़ते हैं, है ना। दोनों नहीं पढ़ा और मान लो आप दोनों भी पढ़ रहे हो, सूत्र भी पढ़ रहे हो अर्थ भी पढ़ रहे हो, तो तदुभय में आ जाएगा। कोई कोई बस आप मूल मूल ही पढ़ रहे हो तो बस सूत्र आगम आ जाएगा। कभी कभी बस आप मीनिंग मीनिंग ही पढ़ रहे हो तो वो अर्थ आगम आ जाएगा। तो इन तीनों प्रकार के आगम कहे गए हैं। अब इन तीनों की आशात्मक कैसे होती है हमारे हाथों से, तो बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर हमने क्या किया है, वाइदम, वाइदम से स्टार्ट होगा। 14 प्रकार के दोष बताए हुए हैं आगम पढ़ते वक्त, 14 प्रकार के अतिचार आते हैं, 14 प्रकार के दोष। वाइदम बच्चा मेलम, वाइदम मतलब आ जाएगा सूत्र को मैंने क्या कर दिया है, आगे पीछे पढ़ा है। सूत्र को आगे पीछे पढ़ा हो। बच्चा मेलियम यानी मैंने क्या कर दिया, अन्य सूत्रों से उस सूत्र को मिला दिया, मिक्स कर दिया मैंने। कोई और सूत्र उठाकर वहां पे रख दिया तो वो हो जाएगा वहां पे बच्चा मेलियम। उसके बाद आ जाएगा हिनक, बच्चा मिलन हिनकरम। हिनकरम मतलब होता है हीन अक्षर, हीन अक्षर मतलब कम अक्षर पढ़ दिया। जैसे मान लो एग्जाम्पल में आपको बता देती हूँ भोजन कैसे होते हैं। नमो आयर्यानम ये वर्ड होता है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। नमो आयर्यानम, नमो आयर्यानम ए शब्द है, लेकिन कोई कोई क्या कर देते हैं, नमो आर्यनम ऐसा पढ़ देते हैं, य को खा दिया, य को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो ये हो गया हीन अक्षर, मैंने अक्षर को क्या कर दिया, मैंने कम कर दिया। फिर आगे आ जाता है अच्छखरम। अच्छखरम मतलब क्या, अधिक अक्षर को मिला दिया, अधिक अक्षर उसमें डाल दिया, मतलब कोई एक वर्ड एक लेटर क्या कर दिया मैंने वहां पे ऐड कर दिया। जैसे नमो व झायानम है ना, तो नमो व झायानम है तो मैंने क्या बोल दिया, नमो व झाया रियानम, ये कर दिया। री को मैंने कहाँ से डाल दिया, री को मैंने वहां पे ऐड कर दिया। तो ये हो गया अच्छकरम यानी अधिक अक्षर कम अक्षर। पयहीनम, पयहीनम पदहीन, पदहीन मतलब अभी पद मतलब सेंटेंस आ जाता है, तो मैंने क्या कर दिया पदहीनम में पद रहित मतलब एक सेंटेंस को बीच में छोड़ दिया, मिस कर दिया।
तो उसे कहते हैं पयहीनम। पयहीनम विनयहीनम। विनयहीनम मतलब विनय से नहीं पढ़ा, ऐसे ही मुझे किसी ने जबरदस्ती बता दिया पढ़ने के लिए, और मैं जबरदस्ती मजबूरी में पढ़ रही हूँ, तो वो अशातना हो जाती है उस सूत्र की, तो विनय रहित पढ़ दिया। उसके बाद जोगहीनम। जोग मतलब योग रहित पढ़ा, मतलब मेरा मन कहाँ पर है, मेरे वर्ड्स में बोल रही हूँ लेकिन मेरा माइंड दूसरी तरफ है, मेरी काया से वहां तो बैठी हुई हूँ लेकिन मेरा मन वहां पे लगा हुआ नहीं है, यानी स्थिर नहीं है, चंचल है, तो ये योगहीनम कहलाएगा। घोषहीनम, ये थोड़ा सा व्याकरण का प्रकार है। व्याकरण को वेलांटी वगैरह हम आगे पीछे कर देते हैं ना, कोई कोई लेटर्स कुछ ज्यादा ही ये करके बोल देते, जोर देके बोलते हैं, तो वो आ जाता है। सुट्ठु दिनम। सुट्ठु दिनम में आ जाएगा, सुट्ठु मतलब शक्ति, ये मीनिंग हो जाता है। तो वहां पे मान लो मेरी कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो मैंने अपनी कैपेसिटी से अधिक पढ़ लिया, ज्यादा ही क्या कर दिया, किसी को पढ़ाने के लिए बोल दिया, वो थक रहा है, उसका उत्साह कम हो, लेकिन मुझे जोर लगा, उसे पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, स्वाध्याय करने के लिए बोल रही हूँ, तो वो हो जाएगा सुट्ठु दिनम। उसके बाद दुट्टु परिचयम, बुरे भाव से मैंने ग्रहण किया आगम को, मैंने कुछ नेगेटिव ही ग्रहण किया उसमें से। और काले को वो सज्जाओ, अब ये बड़ा जरूरी है। और काले मतलब जिस काल में वो पढ़ना चाहिए उस काल में मैंने पढ़ा नहीं। अभी स्वाध्याय का काल होता है, काल होता है मतलब टाइम होता है, वो टाइम संभाल कर ही देखना होता है और उसी टाइम में पढ़ा जाता है। तो वो काल मैंने देखा नहीं और अलग टाइम पे पढ़ लिया, तो उसे अकाले कवो सज्जाओ, काले न कवो सज्जाओ, यानी जिस सूत्र का काल निश्चित किया था उस समय में मैंने स्वाध्याय नहीं किया। मैंने अलग टाइम पे स्वाध्याय किया, वो अकाले को सज्जाओ। और काले न को सज्जाओ मतलब जो टाइम था उस टाइम पे नहीं किया, उस टाइम पे मैंने स्वाध्याय नहीं किया, तभी भी दोष लगने वाला है। असज्जायम सज्जायम मतलब अस्वाध्याय का समय था। असज्जाय क्या है यहाँ पे, असज्जाय सध्याय मतलब अस्वाध्याय में, जैसे मान लो कभी कभी अस्वाध्याय भी हो जाता है। बहुत सारे अस्वाध्याय कारण आए हुए हैं, तो उस अस्वाध्याय के टाइम पे मैंने स्वाध्याय किया। अस और आगे आया हुआ है सज्जाए न सज्जायम। और स्वाध्याय का टाइम था, स्वाध्याय की अनुकूलता थी, उस टाइम पे मैंने स्वाध्याय नहीं किया। और जब अस्वाध्याय था, जब नहीं करना था तब किया, और जब करना था तब नहीं किया। तो इस प्रकार यहाँ पे घनताम गुणताम विचारताम, पढ़ते समय, फेरते समय, चिंतन करते समय मेरे से ज्ञान और ज्ञानी की कोई आशंका की हुई तो क्या करे, मुझे मेरे पाप वो मुझसे दूर हो जाए, दुष्कर हो जाए। तो इस प्रकार ये आगमित विपन्नता यानी ज्ञान अतिचार का पाठ है। अतिचार 14 बताए हुए हैं, वाइधम से लेकर आ जाएगा सज्जायन सज्जायम, हाँ यही तक। तो ऐसे यहाँ पे ये कायद सर में बोला जाता है। अभी उसके बाद इसके 14 प्रकार के अतिचार मैंने बता दिए, वाइदम से लेकर सज्जायन सज्जायम तक यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी उसके बाद आ जाता है दर्शन सम्यक्त्व का पाठ। अभी दर्शन सम्यक्त्व का पाठ जो है ये भी बड़ा जरूरी है। इसमें अरिहंत महदेव जावत जुम सुसाहुनो गुरुनो, हाँ यही यही, हाँ बराबर है, पर का है, ऊपर का है, अभी जो था बराबर था, पेज नंबर 13। हाँ थोड़ा इसके ऊपर का। ठीक है। अरिहंत महदेवो, हाँ बस यही। अरिहंत महदेव जावज्यम सुसान गुरुनो, जिन पन्नतम तत्तम इय सम्मतम मय गय्यम, परमत्व संतो वा सुदीप्त परमत्त सेवन वावी, परमत्थ संतो वा सुदीप्त परमत्थ सेवना वावी, वावन्न कुदंसन वज्जनाय सम्मत सद्दहना। अभी ये पाठ में क्या किया गया है, इस पाठ में ये दर्शन सम्यक्त्व का पाठ है। कौन सा पाठ है ये, दर्शन सम्यक्त्व का पाठ। अभी इसमें इस अरिंद भगवान की क्या की है, मतलब अरिंद भगवान मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु है, और धर्म मेरा कौन सा है, सम्यक तो जो मैंने ग्रहण किया है, या फिर जिनेन्द्र भगवान है, तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है वही मेरा धर्म। परमत्थ संतवा, परमत्थ मतलब 9 प्रकार के जो तत्व आए हैं उसे मैंने अच्छे से जान लिया, उसे मैंने ग्रहण कर लिया, और मिथ्या दृष्टियों का मैंने त्याग किया। अभी ये बड़ा जरूरी है, इसमें है ना,
पांच प्रकार के अतिचार आए हुए, सम्यक्त्व के पांच प्रकार के अतिचार है। जिस जो सम्यक्त्व को धारण करता है उसे इन पांच बातों से दूर रहना चाहिए। यानी जिसकी श्रद्धा भगवान के वाणी पर है, वो पक्की श्रद्धा है, ऐसी वैसी श्रद्धा नहीं, पक्की श्रद्धा है, तो उसे इन पांच बातों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि सम्यक्त्व ऐसा ये है जो जल्दी एक तो आता नहीं है, और आते ही क्या हो जाता है, जल्दी जा सकते, जैसे हम देखते हैं ना, गुड हैबिट जल्दी टिकती नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम गुड हैबिट्स को अपनाते हैं, लेते हैं। लेकिन बैड हैबिट्स को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, बैड हैबिट्स क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक हम उसे ले लेते हैं। लेकिन गुड हैबिट्स को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाके क्या हो जाता है, उसे हम कभी न कभी थोड़ा बहुत अपना लेते हैं। लेकिन उसे जाने में भी थोड़ा सा ही कुछ तो वहां पे आगे पीछे हो गया, तो गुड हैबिट भी क्या हो जाती है, चली जाती है। फिर सम्यक तो भी आत्मा का एक गुण है, ये तो बहुत मुश्किल से आज, गुड हैबिट तो एक बार आ जाएगी, लेकिन सम्यक तो बहुत ज्यादा मुश्किल से है। तो जिसे सम्यक तो को पा लिया है, उन पांच बातों से दूर रहना है। तो अत्याचार कौन कौन से है सम्यक तो के, कभी कभी भगवान के वाणी पे श्रद्धा नहीं होती है, शंका आ जाती है। शंका आ जाती है, सच में है क्या ऐसा जो कहा भगवान ने, तो शंका करना पहला अत्याचार। दूसरा आया हुआ है अन्य दर्शन, अन्य धर्म, अन्य कास्ट की इच्छा करना, जो अन्य साधु होते हैं उनकी प्रशंसा करना, जो अन्य लोग होते हैं अन्य धर्म के उनसे ज्यादा कांटेक्ट बढ़ाना। और कभी कभी क्या हो जाता है, मैं इतने सालों से धर्म कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्या करना, सच में धर्म है या नहीं, तो ऐसे शंका करना। तो वो क्या कहलाएगा, लास्ट वह कहलाएगा संदेह करना, डाउट करना, धर्म के फल के ऊपर डाउट करना। तो ये सारे अतिचार है उस सम्यक्त्व के। तो यहाँ पे सम्यक्त्व मतलब क्या, उसकी व्याख्या आई हुई है, सुदेव यानी तीर्थंकर भगवान, सुगुरु यानी सुसाधु, और सुधर्म यानी दयामय धर्म, इस पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, यही सम्यक्त्व कहा गया है। और उसके बाद उसके अतिचार आए हुए सम्यक्त्व के। अभी इसके बाद अभी नीचे आप ये सभी कायक सर्ग में चलने वाला है, ध्यान रखना है। 12 स्थूल आने वाले हैं, 12 स्थूल के अतिचार डायरेक्टली दिए गए हैं। हम्म तो पहला स्थूल प्राणातिपात, अब ये सब हिंदी में है, ये सब किस में है, हिंदी में है। तो बहुत जन क्या करते हैं, इससे नहीं लेते, लेकिन आगे वापस ये रूप प्राकृत के रूप में आने वाला है। ये बताना मेरा रह गया, जो प्रतिक्रमण हमारा है ना, इसकी लैंग्वेज पूरी प्राकृत है, ध्यान रखना कौन सी लैंग्वेज इसकी, प्राकृत है। तो ये हिंदी में बताया गया है। आगे वापस पूरा 12 अतिचार, 12 अतिचार आने वाले हैं, 12 व्रतों के अतिचार आने वाले हैं, वो पूरे प्राकृत में है। तो यहाँ पर बस मैं भी पढ़ लेती हूँ, फिर जब वो वहां पे चौथा आवश्यक में सारी बातें आने वाली है, यही रिपीट होने वाली है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसे। तो यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ, पहला स्थूल प्राणातिपात, हाँ, और नीचे, हाँ, नीचे, हाँ, पहला स्थूल आया हुआ है प्राणातिपात विरमन व्रत, व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो, तो आलोम, आलोम मतलब आलोचना कर रही हूं मैं, पहले जो व्रत में दोष लगा होगा ना उसको लेकर। अत्याचार लगे, कौन कौन से अत्याचार लगे हैं, रोषवश से गाढ़ा बंधन बांधा हो, प्राणातिपात मतलब प्राण प्रतिपात, मैंने किसी के प्राणों को वध कर, प्राणों का हरण कर दिया हो, यानी किसी के प्राणों को मैंने निकाल दिया हो, यानी वध कर लिया, इन शॉर्ट क्या हो जाएगी, हिंसा, वध करना। तो वो कोई मैंने किया हो, तो उसमें कोई अत्याचार लगे हो, तो उसमें मैं आलोचना कर रहा हूँ। रोषवश से गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव घाला हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो। ये पहले व्रत के अत्याचार आ जाते हैं। फिर दूसरे व्रत के अत्याचार, नीचे लीजिए प्लीज, दूसरे व्रत के अत्याचार आ जाता है यहाँ पे, दूजा स्थूल, हाँ, दूजा स्थूल मृषावाद विरमन व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो, तो आलू सह साकार से किसी के प्रति कूड़ा आल दिया हो, रहस्य बात प्रकट की हो, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, झूठा उपदेश दिया हो, कूड़ा लेख लिखा हो। उसके बाद आ जाएगा तीजा स्थूल अदत्ता दान, मृषावाद मतलब झूठ बोलना। दूसरा व्रत हमारा आता है सत्य
यहाँ पे मैंने सत्यव्रत ले लिया, लेकिन उसमें कोई दोष लगा हो तो। तीजा आ जाता है अस्तेय। अस्तेय मतलब अदत्ता दान। अदत्ता दान मतलब चोरी नहीं करना, यानी चोरी करना। अदत्ता दान मतलब क्या आ जाएगा? चोरी करना। तो चोरी करने में क्या क्या दोष लग गया, मतलब वो व्रत ले लिया था, उसमें मैंने क्या क्या दोष लगा दिए? चोर की चुराई वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो। उसके बाद आ जाता है नीचे, अ, राज विरुद्ध काम किया हो, कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, वस्तु में भेल संभेल की हो। और नीचे आ जाइए, और नीचे आगे का पेज लीजिए। उसके बाद चौथा स्थूल है। चौथे स्थूल में अभी यहाँ पर स्वदार संतोष परदार ये लिखा गया है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे नीचे आपको बुक में आया हुआ है। स्वदार की जगह पे स्वपति लिखना है, मतलब बोलना है। परदार की जगह पे पर पुरुष बोलना है। ये किसने? स्त्रियों ने करना है। अगर कोई पुरुष ही है, लड़का ही है, तो वो स्वदार ही बोलो और परदार ही बोलो। लेकिन कोई लड़की है, कोई स्त्री है, तो उसे स्वदार की जगह पर स्वपति बोलना है, और परदार की जगह पर पर पुरुष बोलना है। दार का मतलब होता है पत्नी। दार का मतलब क्या होता है? पत्नी होता है। तो पुरुष तो पत्नी बोलेगा। और स्त्रियां क्या बोलेगी? पति बोलेगी उसकी जगह पर। ठीक है। तो स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप। मैथुन विरमन व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो अलोम। छोटी उम्र वाली विवाहिता स्व स्त्री से गमन किया हो, अविवाहिता स्त्री से गमन किया हो, अनंग क्रीड़ा की हो, पराये का साथ विवाह संबंध कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। उसके बाद पांचवा स्थूल परिग्रह परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलोली। क्षेत्र वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, हिरण्य सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, द्विपद चौपद का परिमाण अतिक्रमण किया हो, कुविया सोना चांदी के सिवाय और धातु का परिमाण अतिक्रमण किया हो। छठे दिशा व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलोम। ऊंची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने से पंथ का संदेह पड़ने पर आगे चला हो। आगे फिर सातवां उपभोग परिभोग व्रत है। अभी देखिए ये पूरा हिंदी में है, ये इसे आप पढ़ सकते हैं। हम्म इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका बस मीनिंग है में आगे आने वाला है, तो वहां पर भी हमारा वापस होने वाला है। तो मैं इसे आगे ही लेती हूँ। अभी आगे ऐसे 12 व्रत तक जाने वाले हैं। 12 व्रत तक जाना है। उसके बाद सल्लेखना के 5 अत्याचार आने वाले हैं। और 18 पाकिस्तान को हम देखते हैं। अभी यहाँ पे 18 पाकिस्तान आखिरी का जो है सल्लेखना, ये 12 व्रत के बाद आ जाता है 18 पाकिस्तान का पाठ। अभी 18 पाकिस्तान का पाठ पहले आ गया है, ये कंटिन्यू हमारे चलते रहते हैं। जो सावध योग हम हमेशा बात करते हैं ना, सावध योग की बात, तो ये सावध योग मतलब कौन से आ जाते हैं? ये 18 पाप आ जाते हैं। तो ठीक है। 18 पाकिस्तान आलू। पहला प्राणातिपात, दूजा मृषावात, तीजा आदतदान, चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, और नीचे पेज नंबर आ जाएगा इसका 18, 18। और नीचे है चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह। हाँ, उसके नीचे है, हाँ, और नीचे। हाँ बस ये। दूजा मृषावात, तीजा आदत्तदान, चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, छठा क्रोध, सातवां मान, आठवां माया, नौवा लोभ, दसवां राग, 11वां द्वेष, 12वां कलह, 13वां अभ्याख्यान, 14वां पैशून्य, 15 पर परिवार, 16वां रति अरिति, 17वां माया मृषावात, 18वां मिथ्या दर्शन शल्य,
इन 18 पाप स्थानों में से मैंने किसी पाप स्थान का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए को अनुमोदन किया हो, तथा मिच्छामि दुक्कडम। अभी यहाँ पे देखो, ये 18 पाप कंटिन्यू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी को ही सावध्य योग कहते हैं। और सामायिक में इन्हीं 18 पापों का त्याग किया जाता है। इन्हीं इन्हीं से हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो सावध्य योग मतलब कोई और नहीं, कौन है, 18 पाप ही है। तो पहला आया हुआ है प्राणातिपात आया हुआ है। प्राणातिपात मैंने प्राणों का हनन करना। उसके बाद दूसरा मृषावाद आया हुआ है। मृषावाद मतलब होता है झूठ बोलना। तीसरा अदत्त दान आया हुआ है। अदत्त दान मतलब चोरी करना। चौथा मैथुन आया हुआ है। मैथुन मतलब होता है अब्रह्मचर्य का सेवन करना। उसके बाद परिग्रह आया है पांचवा। पांच उसका मतलब धन धान्य, जितने भी धन धान्य होंगे उस पर ममत्व रखना, उस पर आसक्त होना, उसे कहते हैं परिग्रह। फिर क्रोध मतलब आपको मालूम है, क्रोध मतलब गुस्सा करना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मान। मान यानी घमंड करना, अहंकार करना। उसके बाद माया यानी कपट करना। लोभ यानी लालच करना। राग यानी स्नेह करना, यानी प्रेम करना। उसके बाद द्वेष मतलब आ जाएगा विरोध करना, द्वेष करना, नफरत करना, वैर करना, वो द्वेष में आ जाएगा। कलह मतलब क्लेश करना, झगड़ा करना। और अभ्याख्यान मतलब आ जाएगा झूठा कलंक लगाना, किसी पे झूठा आरोप करना। मतलब कलंक लगाना, जैसे सीता माता पे लगा था कलंक अभ्याख्यान का, उन पे लगा था ना, मतलब वो 6 महीने तक वहां पे वो लग रहे थे, तो झूठा कलंक उनके ऊपर लग गया था। पैशुन्य यानी चुगली करना, दूसरों की क्या करना, चुगली करना। पर परिवाद, पर मतलब दूसरा, और परिवाद, परिवाद मतलब आ जाता निंदा करना। दूसरों की निंदा करना। रति, रति मतलब आ जाएगा कुछ अशुभ काम होते हैं, उस उसमें रुचि रखना। कुछ गलत काम, जैसे सांसारिक काम है, आत्मा की बात चल रही है, तो जितने भी सांसारिक काम होते हैं उसमें इंटरेस्ट रखना, उसमें रुचि रखना। अरति, अरति मतलब होगा जो शुभ काम होते हैं ना उसमें रुचि नहीं रखना। और रति मतलब क्या आ जाएगा, जो अशुभ काम है उसमें रुचि रखना, उसमें इंटरेस्ट रखना। और अरति मतलब जितने भी शुभ काम है, जितने भी अच्छे काम है, यानी धर्म वगैरह, दान धर्म सेवा आदि, ये सभी आ जाते हैं अच्छे कामों में। तो उसमें रुचि नहीं रखना, उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना, वो कहलाएगा अरति। उसके बाद माया मृषावाद। माया मतलब होता है कपट, और मृषावाद मतलब होता है झूठ। यानी यहाँ पे कपट के साथ झूठ बोलना, यानी मन में कपट भी है और ऊपर से क्या कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, तो उसे कहेंगे माया मृषावाद। मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य मतलब होता है मिथ्यात्व, यानी गलत लोगों पे भरोसा। लोग मतलब गलत साधु होंगे, गलत भगवान होंगे, गलत धर्म होगा, उस पर भरोसा, उस पे श्रद्धा रखना, यानी मिथ्यात्व है। तो वो कहलाएगा मिथ्या दर्शन शल्य। तो जितने भी हमारे कर्म है, जितने भी हमारे जो संसार में हम जन्म मरण कर रहे हैं, उन सब की बातों का जड़ ये जो है, यानी सभी हमारे दुखों का जड़ ये 18 पाप है। हमारे सारे दुखों का जड़ कौन है, ये 18 प्रकार के पाप बताए हुए हैं। अभी इन्हें पाप स्थान क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 18 स्थान जो है ये पाप की उत्पत्ति कराने वाले हैं। ये 18 जो स्थान है ये किसकी है, पाप की उत्पत्ति कराने वाले हैं, इसलिए इनको पाप स्थान कहते हैं। ये पाप की उत्पत्ति कराने वाले स्थान है, इसलिए इनको पाप स्थान कहते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्हीं 18 पापों का क्या है, हमारा आलोचना हम पूरे प्रतिक्रमण में करते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं,
धम्मो मंगल मुखिथम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महलियो शांति शांति कर लो पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।